हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से हमें एक मौका दिया क्राइस्ट चर्च आनंद नगर की तरफ से आपके सामने ऑनलाइन के जरिए सच्चे जीवित परमेश्वर का हम आराधना कर सकें। और हम चाहते हैं जो कोई भी हमें देख रहे हैं सारे मिलके हम प्रभु की प्रशंसा करें, उसका महिमा करें, क्योंकि वही महिमा के योग्य है जो हमें इस समय में, इस महामारी के समय हमें सुरक्षा दिया है और चंगा रखा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तक प्रभु आपने हमें संभाले रखा है। जब तक जीवित है प्रभु, हम आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके, सच्चे और मन से आपकी प्रशंसा करें। जो हमें हम देख रहे हैं उनको भी तू आशीष दे। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक हिंदी गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मिलके गाएं। जीसस, हालेलुया, यस लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, Lord. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। जो कोई हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। केवल आप ही महिमानित हो, केवल प्रशंसा आपकी हो। जीसस, हालेलुया। थैंक यू। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। यस, कुछ समय के बाद हम वचन में जाएंगे। आज के वचन पर तेरे अनुग्रह तेरी आशीष दे। यस, जितने देखेंगे और जितने सुनेंगे और बोलने वाले पास्टर को भी तू पवित्र आत्मा की अभिषेक दे। जीसस, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Once again we greet all the viewers on the Sunday online service. और फिर से हम सारे जितने लोग हमें देखते हैं इस संडे ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का अभिवादन करते हैं। Before going to the Word of God, so we want to start this session with a word of prayer. और वचन से जाने से पहले आइए हम परमेश्वर की ओर निहार के प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, once again we come to the throne of grace in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम आपके सिंहासन में आते हैं। Lord, help us to study Thy Word and apply in our individual life. परमेश्वर हमें मदद कर ताकि तेरे वचन को हम समझ पाएं और हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसको इस्तेमाल करें। In the name of Jesus, we ask this prayer. यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Today's topic is church and its edification. आज की जो प्रसंग है शीर्ष है वो कलीसिया और उसके निष्ठा या उन्नति के बारे में। So read the scripture from Ephesians chapter 4 from verse 11 to 14. आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं इफिसियों उसका 4वीं आयत का उसका 4वीं अध्याय का 11 से लेकर 14 आयत तक। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठीक ढक विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। God bless this scripture portion. और इसी शास्त्रांश से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Here Saint Paul says about how the church will grow. और यहाँ पे संत पौलुस ये कहता है कि कैसे कलीसिया वृद्धि लाभ करे। Because we know the church is not an organization, it is an organism, the body of Christ. और जैसे कि हम देखते हैं कि जो कलीसिया है वो संस्था नहीं है लेकिन ये शरीर है। So the body of Christ should be taken care of how to build up the body. और परमेश्वर का जो शरीर है उसको कैसे हम ख्याल रखेंगे। It's called as a bride for Christ. और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो शरीर है वो यीशु मसीह का दुल्हन है। So this bride is on this earth under preparation by the men of God. और जैसे कि हम देखते हैं जो दुल्हन है वो परमेश्वर के लोग के जरिए उसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। Here Saint Paul says about the 5 ministers who are building the church of God. और यहाँ पे एक संत पौलुस 5 ऐसे मुद्दों को लेकर कह रहा है कि कैसे परमेश्वर के मंदिर को बनाया जाए। Some are apostles, some are prophets, some are evangelists, some are pastors, some are teachers. और यहाँ पे लिखा गया किसको प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और सुसमाचार और शिक्षक ऐसे करके बनाया गया है। They are appointed by Christ Himself as a gift to church is given. और इसको यीशु मसीह खुद ही नियुक्त किया है ताकि कलीसिया का बढ़ोतरी हो। These 5 ministers are not appointed by the church committee. और हम देखते हैं जो
5 ये लोग हैं उनको चर्च के जो समुदाय है नहीं बनाती। The anointed men of God appointed by Christ and given to the church. और ये लोग परमेश्वर के जरिए नियुक्त होते हैं, अभिषेक होते हैं चर्च के लिए, और यीशु मसीह खुद उनको नियुक्त करता है। So the very purpose of this ministry to edify the church. और उसका जो महत्वपूर्ण विषय है ये है कि ताकि चर्च की उन्नति कैसे हो। That church should not be an infant or baby. और जैसे कि कलीसिया एक बच्चा नहीं है या छोटा सा बच्चा नहीं होना चाहिए। Christ the bridegroom is coming to receive a mature believers, mature church. और जैसे कि हम देखते हैं यीशु मसीह जब आएगा तो एक ऐसे कलीसिया को वो लेके जाएगा जो परिपक्व हो। So no bridegroom is willing to marry one 5 years girl. और जैसे कि एक दूल्हा कभी भी एक 5 साल के बच्चे से शादी नहीं करेगा। So bridegroom wants a mature girl to be married. और एक दूल्हा एक परिपक्व लड़की से ही शादी करेगा। Same way church is the bride for Christ. She must be prepared and mature to receive her bridegroom on the mid-air. और जैसे कि हम देखते हैं उसी तरह कलीसिया भी परमेश्वर का दुल्हन है और वो परिपक्व हो ताकि वो आधे आसमान में उस दूल्हा को मिले। But this church has to be prepared by those 5-fold ministers. और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 5 मिनिस्टर सेवक के बारे में लिखा गया, उनके जरिए कलीसिया प्रस्तुत तैयार होनी चाहिए। So when anybody goes to the Bible class, the people say he has gone to pastor's training. और जितने लोग भी बाइबल का अध्ययन करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो पासवान का प्रशिक्षण लेने गया है। People have a wrong impression that after coming from Bible college they become pastor. और लोगों के अंदर वो गलत फहमी है कि वो लोग जब कॉलेज से आते हैं तो वो पासवान बन जाते हैं। There are different calls for the different ministry. और भिन्न सेवकाई के लिए भिन्न बुलाहट है। Here says some are called for apostolic ministry. और कुछ को प्रेरित काम करने के लिए चुना गया है। So this church should be prepared by the apostolic doctrines. और जैसे कि चर्च को तैयार होना चाहिए उस सिद्धांतों से, पर प्रेरितों के सिद्धांत से। So apostles have great role, a vital role to edify the church. और इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है जब चर्च की बढ़ोतरी होती है। Then comes the prophets. और फिर भविष्यद्वक्ताएं आते हैं। They have got specific role in this edification of the church. और चर्च की उन्नति के लिए उनका एक निर्दिष्ट भूमिका रहता है। So apostles are sent for a particular mission to the church. और इसीलिए प्रेरित लोगों को एक निर्दिष्ट चर्च के उन्नति के लिए भेजा जाता है। So Acts of Apostles chapter 8 says. और प्रेरित के 8 अध्याय कहती है Jerusalem, the central church, sent these apostles to lay hands upon the believers that they may receive the Holy Spirit. और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रेरित लोगों को भेजा जाता है ताकि वो लोगों के ऊपर हाथ रखें और वो लोग वो पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह को ग्रहण करें। It is called a laying of hands ministry. और यहाँ पे ये कहा जाता है कि वो लोग इसको इस सेवकाई कहा जाता है कि लोगों के ऊपर हाथ रखना क्या सेवकाई। Not only they teach in the church, but they lay hands upon the believers that they may receive the Holy Spirit baptism. और वो लोग उनको छुए ताकि वो लोग जिनके ऊपर हाथ रखा गया ताकि वो लोग वो उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। Same thing we find in Acts chapter 19. और उसी चीज को हम प्रेरित के 19 अध्याय में पाते हैं। The Saint Paul's lays his hand upon the believers, they receive the Holy Spirit baptism. और जब संत पौल विश्वासियों के सर पे हाथ रखा तो वो लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किए। So then by that the church is edified. और उसी तरह चर्च की उन्नति हो रही है। The second question is apostles or the prophets. और जो हम देख रहे हैं दूसरे जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं वो भविष्यद्वक्ताएं हैं। We find in the Old Testament so many prophets. और हम पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को देखते There हैं। are major prophets, minor prophets. और बड़े भविष्यद्वक्ताएं हैं, छोटे भविष्यद्वक्ताएं हैं। Saint Paul encouraged the church to have the gift of the prophecy. और संत पौल उनको उत्साहित कर रहा है ताकि वो लोग उस दान को पाए जिसके जरिए वो लोग भविष्यवाणी कर सके। Because the gift of prophecy edifies the church. क्योंकि भविष्यवाणी कहने का दान
चर्च कलीसिया की उन्नति को लाती है। We find these things in 1 Corinthians chapter 14 verse 2. और इसको हम पा सकते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 14 अध्याय उसका 2 आयत। So who prays in the unknown tongues, he edifies himself. Who prays in the unknown tongues, और जो अन्य भाषा में बात करता है तो वो खुद को उन्नति करता है। but who prophesy, he edifies the church. और जो भविष्यवाणी करता है वो चर्च की कलीसिया की वृद्धि के लिए करता है। So we studies have the ministry of prophetic ministry in the church. और इसीलिए कलीसिया में भविष्यवाणी की सेवकाई रहनी जरूरी है। If the church lacks the ministry of prophecy, they cannot grow, they cannot be edified. और अगर किसी चर्च में किसी कलीसिया में अगर भविष्यवाणी की सेवकाई नहीं है तो वो चर्च आगे बढ़ नहीं सकती। So then comes the evangelistic ministry. और उसके बाद सुसमाचार की सेवकाई आता है। The evangelist is such persons who goes out and out to reach the unreached people with the gospel. सुसमाचार प्रचार करने वाले वो होते हैं जो बाहर जाकर लोगों को परमेश्वर का वचन बताते हैं, जिनको हम नहीं पहुंच पाते हैं उनके पास वो लोग पहुंचते हैं। So we find that Acts chapter 8, Philip the evangelist. हम जब देखते हैं प्रेरित की उसके 8 अध्याय तो वहां पे एक सुसमाचार प्रचारक को भेजते हैं जिनका नाम फिलिप था। So he doesn't stay in one place, but he goes to place to preach the gospel and plant the churches. और उनका काम ये होता था कि वो एक जगह नहीं टिका रहते थे, वो दूसरे जगह इस जगह से उस जगह जाते थे ताकि वो परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचा सके। So they are the carrier of good news. और वो लोग परमेश्वर का वो सुसंवाद को लेकर जाते हैं। They don't stick to one place, but they go place to place. वो लोग एक ही जगह पे नहीं टिकते, वो ये स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। So there is so many evangelists in the book of Acts. हम प्रेरित की किताब में बहुत सारे सुसमाचार प्रचारकों को देखते हैं। We find the Timothy and Titus, they are all preachers. और हम तिमोथी को देखते हैं, तीतस को देखते हैं, ये सारे प्रचारक थे। So ultimately they become pastors also. और उसके बावजूद वो लोग पासवान भी बन गए थे। So evangelist ministry also is a vital role to play in the edification of the church. और कलीसिया के उन्नति के लिए सुसमाचार प्रचारक का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। So we find now at the present church lack of evangelists. और आज के चर्च में हम बहुत ही कम देख रहे हैं जहाँ पे चर्च में सुसमाचार प्रचारक हो। That is why this church is not growing. इसीलिए आज के कलीसिया बढ़ नहीं रहा है। See, even though 50 years passed and 52 years passed, there is no branch church, no new planting of churches. अगर 52 साल चला गया हो, 60 साल चला गया हो, 50 साल चला गया हो, फिर भी कलीसिया का वृद्धि नहीं हो रही है। There is no evangelistic ministry in the church. क्योंकि कलीसिया में आज के दिन में सुसमाचार प्रचारक का सेवकाई नहीं है। So that's why Paul says, pray for the evangelists to come in the ministry of the church. और इसीलिए संत पौल ये कहता है कि प्रार्थना कीजिए ताकि कलीसिया में सुसमाचार के प्रचारक आए। So then comes the pastoral ministry. और हम अभी देखेंगे पासवान की सेवकाई। Pastor is a shepherd. और जो पासवान होता है वो एक चरवाहा होता है। We find Saint Peter and Apostle Jacob, James. और हम देखते हैं संत पतरस और याकूब को देखते हैं। They have specific pastoral ministry. और उनके पास एक निर्दिष्ट पासवान की सेवकाई था। But the pastor should be trained to be pastor. और एक पासवान को प्रशिक्षण लेना होगा एक पासवान होने के लिए। We find in churches the pastor they change, one pastor goes and another pastor comes like that. और हम आज के कलीसिया में जब देखते हैं तो पासवान आते हैं, पासवान जाते हैं। We know the example given by Jesus Christ himself. और यीशु मसीह खुद एक उदाहरण को दिया है, वो हम जानते हैं। He says a good shepherd gives his life to save his flock or the believers. और यीशु मसीह ये कहता है कि एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को बचाने के लिए या विश्वासियों को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान करता है। But the paid pastors they don't take responsibility because when the enemy comes, lion comes, wolf comes, also they fear and they leave the flock and go. और ऐसे होता है कि जो पासवान होते हैं वो लोग डरते हैं जब
शेर आता है, सिंह आता है, तो वो लोग अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ के चले जाते हैं। We find the shepherd like David. और हम यहाँ पे एक चरवाहा को देखते हैं जिसका नाम दाविद था। When the lion comes, even also any wolf comes, she goes and fights with that lion and saves the life of the lion. और जहाँ पे देखते हैं कि दाविद जब भी कोई सिंह आता था, जब भी कोई भालू आता था, तो वो खुद जाकर उनके साथ युद्ध करता था ताकि उसके जो भेड़ बकरियां थे वो सुरक्षित रहे। So before appointing pastor, giving the pastoral ministry to Saint Peter, और पासवान की जो सेवकाई है उसको देने से पहले, पतरस को देने से पहले, Jesus questioned him 3 times. और यीशु मसीह 3 बार प्रश्न को पूछा। Peter, do you love me? और पतरस को यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते Do हो? you love me? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? Then when he replied, yes, Lord, I love you. और उसके बाद पतरस का प्रति उत्तर ये था कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ। Then it says, feed my sheep. और उसके बाद यीशु मसीह ने उनको कहा कि मेरे भेड़ बकरियों का ख्याल रख, उनको खाना दिला। Only a man of God has special love for the believers. He cannot be pastor. और एक पासवान या परमेश्वर के दास को अगर वो उनके विश्वासियों को प्यार नहीं कर रहा तो वो पासवान नहीं बन सकता। Because you have to take care of the sheep every day. क्योंकि उस भेड़ बकरियों का ख्याल हर एक दिन उसको रखना होगा। Pastor should not be a Sunday pastor only. और एक पासवान को बस एतवार का पासवान बनना नहीं है। He has to give his care every day that the sheep may be cared for and saved from all the enemies. उस पासवान को हर एक दिन उसके विश्वासियों का ख्याल रखना होगा। एक चरवाहा को अपना भेड़ बकरियों का हर एक दिन ख्याल रखना होगा ताकि वो लोग डर ना जाए और ना इधर भटक जाएं। Pastor should have the sufficient food to feed his sheep. और पास्टर के पास, पासवान के पास, एक चरवाहा के पास, उसके पास काफी खाना रहना चाहिए ताकि वो अपनी भेड़ बकरियों को खिला सके। Which we know from the word of God, the man doesn't live only by bread. क्योंकि बाइबल ये कहती है, जो हम जानते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेगा, But the bread of life, that's the word of God. और जो वो वचन, जो रोटी है वो परमेश्वर का वचन होता God है। also compared to be milk. और वचन को दूध के साथ तुलना किया गया है। The infant believers should be fed by milk. और एक छोटा विश्वासी, जो बेबी विश्वासी होता है, उनको आप दूध देकर खिला सकते हो। So pastor should know how to feed, to whom to feed, what kind of food. और पास्टर को ये पता रहनी चाहिए कि किसको कैसा खाना देना जरूरी है। So pastors need some patience also. और पास्टर को धीरज भी रखना होगा। Sometimes the church members, they rebel against pastors also. और कुछ समय ऐसा होता है कि पासवान के विरोध में विश्वासी लोग जाते हैं। Same thing happened in the life of Moses. और मूसा की जिंदगी में भी जिंदगी में ये चीज घटा था। He was a pastor of the 6 lakh people. और वो 6 लाख लोगों का पासवान था। So many times they rebelled against Moses. और बहुत बार वो जो 6 लाख लोग थे वो मूसा के विरोध में गए थे। They blamed and also blasphemed, murmured against him. और वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे उसके विरोध में, उसको अपमान कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। So day and night he was judging also people. और दिन रात वो लोग लोगों के विचार कर रहे थे। At the risk of his health. He was losing his health. और वो अपनी शरीर से वो अपना स्वास्थ्य को खो रहा था। So his father-in-law was very much concerned. My son-in-law Moses may lose his health. और वो बहुत ज्यादा उसके जो ससुर थे वो आग्रह प्रकाश करके देखे कि शायद ये हो सकता है कि मेरे जो दामाद है वो शायद उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। So on the advice of the father-in-law, was appointments of some second line leadership. और इसीलिए जब उसके उनके ससुर उनको उपदेश दिए ताकि वो कुछ लोगों को उनके बाद कुछ लोगों को अगुवा नियुक्त करें। So pastors, assistant pastors like that. और पासवान और जो मदद करने वाला पासवान को भी उन्होंने नियुक्त किया। So pastoral ministry has an important role to play in the edification of the church.
और पासवान का जो भूमिका होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कलीसिया की वृद्धि के लिए। Then comes the teaching ministry. आइए हम शिक्षा के सेवकाई में जाते हैं। Teaching not only in Sunday schools, और शिक्षा का मतलब यही नहीं होता कि आप बस रविवार के स्कूल में शिक्षा दें। teaching has a special role to play for the education of the church. और जो शिक्षा का जो सेवकाई होता है वो चर्च की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। Saint Paul, though he was an apostle, और सेंट पौलुस अगर वो एक प्रेरित था, still then he was teaching 2 years, 3 years in a particular churches. और फिर भी वो 2-3 ऐसे कलीसिया में प्रचार किया करता था, शिक्षा दिया करता था। He was taking lesson to teach the doctrine of Christ. और यीशु मसीह के जो सिद्धांत थे वो सारे सिद्धांतों को वो शिक्षा दिया करता था। Why he was so serious about the teaching ministry? और वो क्यों इतना गंभीर था शिक्षा सेवकाई के लिए? Because in the time of Saint Paul there are so many false doctrines. क्योंकि उस वक्त संत पौलुस के जमाने में बहुत सारे गलत सिद्धांत का प्रचार किया जा रहा था। Now also there's so many wrong doctrines are found in the Christendom. और आज भी हमारे मसीही राज्य में, मसीही जगह में गलत शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है, गलत सिद्धांतों का प्रचार किया जा रहा है। Only the believers, unless the believers are trained to good teachings of the word of God, so they will be driven out upon the real teachings of Christ. अगर जब तक सारे विश्वासियों को ठीक सही सिद्धांत का प्रचार ना किया जाएगा तब तक वो लोग उस झूठे चीज के ऊपर भरोसा करेंगे, सच्चाई को त्याग देंगे। So faith comes by hearing the word of God. और जब हम विश्वास तब आती है जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। When a Bible teacher teaches the congregation of church, और जब एक बाइबल शिक्षक जब एक समुदाय को प्रचार करता है, when the believers listen to his teachings, और जब विश्वासी उनके प्रचार को सुनते हैं, they listen one after another lessons. और वो ऐसे करके बहुत सारे चीजों को सीखते हैं, सुनते हैं। These teachings are printed in this heart, not in the paper, but they get printed in the mind. और क्या होता है, वो बस उस पेपर में प्रिंट नहीं होता है, छप नहीं जाता है, वो शिक्षा अपने हृदय में छप जाता है। So David says, I have preserved thy word in my heart, lest I sin against you. और दाऊद ये कहता है कि मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रखा हूँ ताकि मैं पाप में ना गिर जाऊं। So believers will not fall into sin because it's printed in their heart the word of God will lead them to truth. क्योंकि विश्वासी कभी पाप में नहीं गिर सकता, क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर का वचन छप गया है और वो वचन उनको सत्य के ओर ले जाता है। So it is a wonderful ministry of the teaching ministry. और टीचिंग मिनिस्ट्री या शिक्षा सेवकाई एक अद्भुत सेवकाई होता है। Why it is given as a teaching or doctrine of Christ? और इसको क्यों यीशु मसीह का सिद्धांत या शिक्षा का सेवकाई कहा गया? The believers should not be confused by different doctrines. ताकि विश्वासी दूसरे सिद्धांत में द्वंद्व ना हो जाए, इसलिए। So edification means the one believer should be firm in faith. और उन्नति का अर्थ ये होता है, बढ़ोतरी का अर्थ ये होता है कि एक विश्वासी उसके विश्वास में ताकि वो Yes, they must know who is Christ. और उनको जानना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। Because Christianity is not like other religions. क्योंकि यीशु मसीहियत कोई दूसरे धर्म जैसा नहीं है। Unity with Christ is called Christianity. और यीशु मसीह में एकता का मतलब मसीहियत होता है। The Christian faith is based upon a person of Christ. और मसीही का जो विश्वास होता है वो एक मसीह व्यक्ति के ऊपर आधारित होता है। Not only the theories. और बस व्यवहारिक चीज के लिए नहीं। These teachings they prepare the bride of Christ, that is the church. और ये जो शिक्षा है वो परमेश्वर यीशु मसीह के दुल्हन की तैयारी के लिए होता है। So this word of God decorates the bride for Christ. और जो परमेश्वर का वचन होता है दुल्हन को यीशु मसीह के लिए तैयार करता है, सजाता है। So word of God becomes the ornaments of a bride. और एक दुल्हन के लिए परमेश्वर का वचन गहना बनता है। When one believer or the church is well fed by the word of God, और जब एक विश्वासी और एक दुल्हन परमेश्वर के वचन
को अच्छे से अगर उसको खिलाया गया है, So beauty of this bride comes in the nature of Christ. और उसकी जो सुंदरता है, एक दुल्हन का सुंदरता है, वो यीशु मसीह के गुण होकर आएगा। So Christ, the bridegroom, lacks that bride. और यीशु मसीह जो दूल्हा है वो उस दुल्हन को पसंद करेगा। Unless they are decorated by this ornament of word of God, so the bridegroom cannot like, cannot love, cannot be married in the midair. और अगर जब तक उस दुल्हन को परमेश्वर के वचन के गहनों से नहीं सजाया गया होगा, तब तक वो कभी भी उसको प्यार नहीं मिलेगा, उसको पसंद नहीं किया जा सकता है, और वो मध्य आकाश में उस दुल्हन के साथ शादी नहीं कर सकता। So that is why we must pray for these fivefold ministers, that they may help the church to prepare the bride for the bridegroom Christ Jesus. इसीलिए हमारे कलीसिया में इस फाइवफोल्ड सेवकाई के लिए हमें प्रार्थना करना होगा, ताकि वो दुल्हन उस दूल्हा यीशु मसीह के साथ मिल सके। May God bless all of us through this word of God. और परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सभी को आशीष दे। Let us pray and close this session. आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस सभा को अंत करते हैं। Heavenly Father, once again we commit ourselves in the mighty hand. परमेश्वर यीशु मसीह, हम फिर से अपने आप को आपके सर्व सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, Because we, the church, are the bride for you, Lord. क्योंकि हम आपके कलीसिया आपके दुल्हन हैं, You are coming soon to receive your church as a bride. और आप बहुत जल्द आ रहे हो अपने जो कलीसिया है, आपके जो दुल्हन है उसको ले जाने के लिए। So pray that the five ministers should serve the church to prepare the bride for the Christ Jesus. हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जो 5 सेवक हैं वो दुल्हन को तैयार करे ताकि वो आपसे मिल सकें, Because we are the building of God. क्योंकि हम आपके वो घर हैं, We are built as an inhabitation of the Holy Spirit. और हमारे अंदर आपके जो पवित्र आत्मा को हम बना रहे हैं। As the building is being built, Lord, by you, the master builder, so Lord, the help must come from apostolic ministry, prophetic ministry, evangelist ministry, and the pastoral ministry and teaching ministry. परमेश्वर पिता, ये जो घर है, इस घर को आप बनाएं, और उस घर आपके मदद के जरिए हो सकता है, वो प्रेरित के सेवकाई से, भविष्यद्वक्ताओं के सेवकाई से, सुसमाचार प्रचारक के सेवकाई से, शिक्षक के सेवकाई से। So we know that the church who have built it upon this earth cannot be overtaken, cannot be defeated, cannot be destroyed by the power of hell. और ताकि इस जगत में जो चर्च कलीसिया को बनाया गया है, वो संसार में शैतान के जरिए जैसे ध्वंस ना हो। We know, Lord, you are coming soon, but your bride, the church, should be edified to meet you in the mid-air. और परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आप बहुत जल्द आ रहे हो, आपके वो दुल्हन को मिलने के लिए वो मध्य आकाश में। In the name of Jesus, we have this prayer. और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।